हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटी चैनल। सो एवरीबॉडी, आज के एडिटोरियल डिस्कशंस में आपका स्वागत है। ये जो न्यूज़ है, ये जो बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए उपयोगी नहीं है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये उनके लिए भी उपयोगी हैं जो इस देश के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैटर मैं आज डिस्कस करूंगा, आई होप सो कि आप जान चुके होंगे। काफ़ी टीवी पे डिबेट चल रहा है, न्यूज़पेपर में इसके बारे में खबरें आ रही हैं, एडिटोरियल आ रही हैं। जो छोटे स्तर की पार्टियां हैं, छोटे स्तर के नेता हैं, बड़े स्तर की जो पार्टियां हैं, बड़े स्तर के जो नेता हैं, सब लोग इसके बारे में अपने अपने विचारों को दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या प्रो एंड कॉन्स होंगे उसके भी मैटर के पूरा का पूरा डिटेल्ड बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स से जुड़े हुए आर्टिकल और धाराओं की बातें की जाएंगी जो कि आपको नोट डाउन करने हैं। ओके, बाकी आपके ऐसे राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफी उपयोगी ये सीरीज होने वाली है। तो आई होप सो कि आप इससे जुड़िए और इस खबर को जानिए, और इसमें जो कुछ टॉपिक, मिसलिनियस टॉपिक हम जो बात करेंगे ना, आप उसको भी नोट डाउन करने का कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। एक साथ चुनाव का मामला जो चल रहा है, इस पे क्यों मामला फिर से ताजा हो गया? क्योंकि सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसका तात्पर्य लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से है। ठीक है, बात समझ गए कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का अवधारणा अभी चर्चा में चल रहा है, क्या मामला है? जो लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें कि सांसद, मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, ठीक है, और जो कि विधानसभा का चुनाव जहां पर एमएलए, ठीक है, चुनकर आते हैं, जिसको हम विधायक कहते हैं, वो चुनकर आते हैं। ठीक है, उनके चुनाव के बारे में बात किया जा रहा है कि क्यों ना इनका चुनाव एक साथ करा दिया जाए। ठीक है, तो उसके कुछ लाभ होंगे, कुछ हानि भी होंगी। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि आखिर अभी का जो प्रावधान चल रहा है कि हर एक विधानसभा का अपना समय है चुनाव होने का, लोकसभा का अपना समय है चुनाव होने का। तो आखिर क्या समस्या है कि इनको एक साथ कराने की बात कही जा रही है? इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शंस है, क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है का तात्पर्य 5 वर्ष में एक बार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने से है। क्लियर? अभी तक क्या हो रहा है कि आपको डेट बता दिया जाता है कि भाई इस डेट से इस डेट के मध्य में लोकसभा का चुनाव होना है। ठीक है, फिर आपको कुछ समय बाद बताया जाता है कि भाई इस डेट से इस डेट में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। फिर आपको बताया जाता है कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच में बिहार विधानसभा का चुनाव है, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। ठीक है, हम पूरा का पूरा 5 साल यही सुनते रहते हैं कि अब इस राज्य का चुनाव है, अब इस राज्य का चुनाव है, अब इस राज्य का चुनाव है। ठीक है, तो जब वो चुनाव होता है, ठीक है, तो आचार संहिताएं के प्रावधान लागू किए जाते हैं, जिससे कि आवागमन बाधित होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाधित होता है। सारा मामला पर बात करेंगे इस पे। ठीक है, आप समझ गए कि अभी तक का नियम क्या है कि अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों के लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, पंचायती राज के चुनाव होते हैं। बात समझ गए? ठीक है, अभी तक यही प्रावधान चल रहा है। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें कि क्या इसके पहले भी ऐसा कुछ था या नहीं था, तो ज्यादा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आजादी के बाद 2 दशकों के दौरान 1967 यानी 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो खिचड़ी पक रही अभी का, जो कि सारे के सारे राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, इसकी कोई लोग अच्छाई बता रहे हैं, कुछ लोग इसकी बुराई बता रहे हैं, ऐसा ये नियम पहली बार नहीं लागू करने की बातें करी जा रही हैं। 1967 से 1967 तक ये नियम था कि पूरे राष्ट्र में चुनाव एक साथ होते थे, यानी भारतवर्ष की बात कर रहे हैं कि भारतवर्ष में चुनाव एक साथ होते थे। ठीक है, लेकिन 1968 और 1969 यानी 1968 और 1969 में हुआ क्या कि कुछ विधान जो सभाएं थी, ठीक है, वो भंग हुई, जिसको पाके लोकसभा भी भंग हुआ और चुनाव अलग अलग समय पे अलग अलग तरीकों से होने लगा। बात समझ गए? तो हमारी जानकारी के लिए यहाँ पे मैटर क्या मिलता है कि आजादी से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शंस का प्रावधान था, एक साथ चुनाव कराए जाते थे। लेकिन कुछ समस्यावश 1968 और 1969 में सरकार टूटी। ठीक है, उस टूटने से हुआ क्या कि जो चुनाव थे राज्यों के अलग समय पे होना शुरू हो गया, और जो केंद्र का चुनाव था यानी कि लोकसभा का, वो अलग समय पे होना शुरू हो गया। तो मैटर समझ गए? तो 1969 से अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ, मामला समझ गए वहां तक? अब आते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ। आखिर एक साथ अगर चुनाव कराए जा रहे हैं, एक साथ चुनाव कराने का मतलब यह है कि लोकसभा
और विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अगर एक साथ कराए जाए उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो लाभ की बात करें तो चुनाव व्यय को कम किया जा सकता है। अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो व्यय को कम किया जा सकता है। ठीक है, सुरक्षा और प्रचार पर जो खर्च है वह कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टी है वह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अब यहां पे प्रचार कर रही है, पैसे लगेंगे, ठीक है, प्रबंध करने में। अब यही पार्टी क्या करेगी कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाह रही है, वहां पर भी प्रचार करेगी। ठीक है, वहां पे भी खर्चे लगेंगे, वहां पे भी समय बाधित होगा। अब यही पार्टी बिहार की विधानसभा में पार्टिसिपेट करना चाह रही है, वहां पर भी प्रचार करेगा, वहां पे भी आर्थिक प्रयोजनों को इकट्ठा करेगा। तो बात समझ गए कि जो आर्थिक बोझ है उससे बचा जा सकता है। यानी एक पार्टी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा और अपने छवि को तैयार करने की कोशिश करेगा कि भैया हम ये काम करने वाले हैं, हमारा ये काम है, हमारी ये सिंबल है और हम आपके सामने जमीनी स्तर पर इस हिसाब से काम करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। आदर्श जो आचार संहिता है के कारण जो नीतिगत व्यवधान है उससे बचा जा सकता है। भाई कभी उत्तर प्रदेश में आचार संहिताएं लग जाती हैं, कभी मध्य प्रदेश में लग जाती हैं, ठीक है, कभी छत्तीसगढ़ में लग जाएगा, कभी राजस्थान में लग जाता है। विधानमंडल का जो चुनाव होता है तो वहां पर क्या होगा कि जो आवाजाही होती है, जो नीड्स होती हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो बाधित होती हैं, काफी सेवाएं बाधित हो जाती हैं इससे। ठीक है, तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है, मतदाताओं को कई दौर के मतदान से सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बेहतर यानी कि जो एक मतदाता है उसको बार बार चुनाव में पार्टिसिपेट करने से बच सकता है। वो बार बार वोट देने नहीं जाएगा, एक बार दे दिया सरकार डिसाइड हो जाएगी किसकी बननी है किसकी नहीं बननी है। ठीक है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं कम होती हैं, पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाएगी अगर एक ही बार होगा तो। ठीक है, चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी पारदर्शिता की बात की जा रही है। एक साथ चुनाव होने से जो शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, यानी जो चुनाव में इलेक्शंस को संपन्न कराने में जो टीचरों की ड्यूटी लगती है, जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, हालांकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात की जा रही है, हालांकि हर एक सेक्टर से ड्यूटियां लगाई जाती हैं चुनाव को संपन्न कराने के लिए। तो जो प्रभाव पड़ता है उनके सर्विस पे, उनके काम पर, उससे बचा जा सकता है। अब टीचर है, टीचर का ड्यूटी पहले लग जाता है लोकसभा चुनाव में। ठीक है, अब जो पढ़ाई है बच्चों की वो बाधित हो गई। ठीक है, फिर ड्यूटी उनका लगता है विधानसभा चुनाव में। अब जो उनकी पढ़ाई बच्चों की करवा रहे होते वो बाधित हो जाती है। ठीक है, अब फिर उनका ड्यूटी लगता है लोकल बॉडीज के चुनाव में, जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपल पार्टीज और ग्राम पंचायत के, उसमें ड्यूटी लगा, उसमें उनकी बच्चों की जो पढ़ाई हो बाधित हो जाती है। तो पूरा कहने का मतलब यह है कि जो एक कर्मचारी को बार बार इलेक्शंस में ड्यूटियां लगती हैं तो उससे जो रुकावटें होती हैं उनके कार्य क्षेत्र में वो बाधित हो जाती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की चुनौतियों पर खुल के और बात करें तो देखिए, संवैधानिक जो चुनौतियां हैं उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शंस की बात आती है तो। अब यहां पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां से कुछ पॉइंट मिलेंगे। जैसे में आर्टिकल 83 है, आर्टिकल 83 याद रखना, आर्टिकल 83। ठीक है, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि संसद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा के, उनके अवधि से जुड़ा यहां पर संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो आर्टिकल, वह है 85। ओके, आर्टिकल 85, इसमें संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित प्रावधान पे यहां पे संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 172। यहां पर क्या होगा कि जो राज्य विधानमंडल है उसके समयावधि से जुड़ा संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, याद रखना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। साथ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक साथ चुनाव का परिभाषा जोड़ना पड़ेगा। याद रखना, एक साथ चुनाव का परिभाषा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे एग्जाम से जुड़े कंटेंट की ये चीजें। अगर आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं मेंस का तो ये सब चीजें करना पड़ेगा कि देखिए छोटी मोटी बात नहीं है। उस पर पार्टियों को इकट्ठा करना, उनकी सहमति, उनकी मेजोरिटी हाँ में कन्वर्ट करवाना, भाई तभी तो बिल पास होगा ना। साथ में आर्टिकल 83
ठीक है, जो कि संसद के सदनों की अवधि से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 85 जो कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने का प्रावधान, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 172 विधानमंडल की अवधि से जुड़ा मामला है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 2 में भी संशोधन करना पड़ेगा और धारा 2 में जोड़ना पड़ेगा एक साथ चुनाव का परिभाषा जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे एग्जाम से जुड़ा हुआ मामला हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जस्ट यहाँ कुछ बचा हुआ है। ठीक है, संघीय विरोधी विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें आम चुनावों के साथ जोड़ने से क्षेत्रीय जो आख्यान है उस पर असर पड़ सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे छोटा सा मेरा बात समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो हमने समझा कि एक साथ अगर चुनाव होता तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। ठीक है, सारा मैटर समझ गए। अगर एक साथ जो चुनाव होते हैं तो उसके नुकसान भी क्या क्या हैं, अगर उसको सोचा जाए। देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सेंट्रल लेवल की पार्टियां हैं, ठीक है, या जो जो राज्य की पार्टियां हैं, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, काफी संसाधन से परिपूर्ण है, तो उनके पास क्या होता है कि उनका जो फोकस होता है बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर आते हैं बड़े एग्जाम्पल पे। ठीक है, जैसे अब मान के चलिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टीज है, आज के समय में अगर हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जैसे मान के चले कि जो सेंट्रल लेवल की पार्टीज हैं, ठीक है, और जो क्षेत्रीय लेवल की पार्टीज हैं, अब ये दोनों एक साथ चुनाव पे आ रही हैं। याद रखना कि सेंट्रल लेवल की पार्टीज और क्षेत्रीय लेवल की पार्टी, ये दोनों एक साथ चुनाव के फील्ड में आ रहे हैं। अब एक बात बताना कि संसाधन किसके पास ज्यादा रहेगा, सेंट्रल लेवल के पास या जो क्षेत्रीय छोटी सी पार्टी उसके पास रहेगा। ठीक है, और जो क्षेत्रीय लेवल की पार्टी है इसके पास चुनाव के मुद्दे क्या हैं। जो क्षेत्रीय लेवल की पार्टी है ये तो देश बदलने की बात ही नहीं कर सकता कि मैं देश बदलना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो नियम लाना चाहता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इसकी पहुंच ही नहीं है, लोग इसको जानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान क्या है कि हर पार्टी को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो पहचान है वो बाधित हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो कि जो सेंट्रल लेवल की पार्टीज हैं उसके पास जो प्रचारक होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, वो बड़े बड़े चेहरे होते हैं। ठीक है, जो छोटी पार्टी है इसके पास चेहरे छोटे होते हैं, क्षेत्रीय लेवल के चेहरे होते हैं। अब दोनों जब आएंगे फील्ड में तो लोग किसके प्रति जाएंगे, जो बड़े चेहरे लेकर आ रहा है प्रचार करने उसके प्रति लोग जाएंगे, या जो छोटा चेहरा लेकर आ रहा है उसके प्रति लोग जाएंगे। बात समझना यार। ठीक है भाई, मैं सेंट्रल लेवल की पार्टीज हूं, मेरे पास 4 से 5 सेलिब्रिटीज टाइप के स्टार प्रचारक हैं। एक छोटी पार्टी है जिसके पास होंगे कोई क्षेत्रीय लेवल के अपने आइकॉनिक फेस। अब दोनों लोग एक फील्ड में आ गए, अब बताना कि लोग किसको देखेंगे। एक तरफ जो सेंट्रल लेवल की पार्टीज है वो कह रहा है कि मैं राष्ट्र बदलना चाहता हूं, मैं ये नियम लाना चाह रहा हूं। जो क्षेत्रीय पार्टी वो तो पुलिया की बात करेगी, ठीक है, नहर साफ करवाने का बात करेगा, ठीक है, नलकूप गड़वाने का बात करेगा, क्लियर, क्या कहते हैं, सामूहिक शादी विवाह करने के लिए जगह बनवाने का बात करेगा। भाई इसके पास सब्जेक्ट कम है ना, क्योंकि इसकी पहुंच कम है, इसका क्षेत्र कम है, तो अपने हिसाब से ये क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने की बात करता है। जो बड़े लेवल की पार्टी होती है वो सेंट्रल लेवल पे बात करती है, वो राष्ट्र के सुधार की बातें करती हैं। हालांकि करें न करें वो तो बात की बातें हैं, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि पार्टियां वोट मांगने से पहले क्या कहती हैं और वोट लेने के बाद क्या करती है, वो तो अलग की बात हो गई। कहने का मतलब है कि एक पार्टी ऐसी है जो कि बड़े बातें करती है, बड़ा सुधार की बातें कर रहा है, जो छोटी पार्टी है छोटा सुधार, छोटे लेवल की बात कर रही है। भाई हम छोटे पार्टी हैं तो एक छोटे सुधार की बात करेंगे, बड़ी पार्टियां हैं बड़े सुधार की बात करते हैं, तो इसमें छवि किसकी मजबूत होगी, जो बड़े लेवल की पार्टीज है। बात समझ में आ गया? इसलिए मैं इतना समय लिया इस मैटर को समझाने में कि एक बार आप समझ जाओ कि इसके फायदे तो हमने समझ लिया, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो जो छोटी पार्टियां हैं ना उनको प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक संसाधन की भी उनके पास कमी है, स्टार प्रचारकों की भी कमी है, और साथ ही साथ बड़े पार्टी का मुकाबला वो नहीं कर सकते किसी भी रूप में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला था जो कि मैंने आपको एक सरलतम भाषा में, अपनी भाषा में समझाना चाहा कि आप समझ जाओ कि इसके व्यवधान क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, लेकिन बार बार चुनाव से क्या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं हमने बात किया, उसी का मामला यहां पर पूरा है कि क्या क्या चुनाव क्या क्या व्यवधान से राजनीतिक दलों विशेषकर छोटे दलों पर दबाव डालता है, क्योंकि चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो मैंने पूरी की पूरी बातें बता दिया कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर हम बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शंस के तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव एक साथ कराता है, स्वीडन है स्थानीय चुनाव और साथ एक दिन सहित होता है, और एक साथ चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित हो जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो मेंस की जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसके लिए है कि आप वो भी उदाहरण देंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दक्षिण अफ्रीका है, स्वीडन है, एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन से विश्वास रखते हैं और ये यही प्रावधान
वहाँ पे लागू भी किए हुए हैं। तो एवरीबॉडी आई होप सो कि हमने इसके बारे में हर एक पॉइंट पे बात किया है, हर एक मुद्दे पे बात किया है।